जब से पुनर्जन्म की घटनाएं बनाना शुरू करी हैं और या उनके बारे में जानकारी दी है, पहला सवाल तो लोग करते हैं कि मैडम आप पुनर्जन्म को इतना बढ़ चढ़ के क्यों लोगों के सामने लेकर आते हो। तो उन लोगों से बहुत ही एक सादा और सिंपल तरीके से जवाब देना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो लोग ना भूले जो हमारी जिंदगी के कुछ अहम हिस्से हैं। अगर हमें इस चीज के बारे में पता नहीं चला तो फिर हम कैसे भरोसा कर पाएंगे और हम अपने कर्मों को कैसे सुधार पाएंगे। दूसरा सवाल जो बहुत रह रह कर कचोटता है, कहते हैं बहुत लोग, अपने ही धर्म के लोग कहते हैं कि केवल एक हिंदू ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, बाकी और धर्मों में इस चीज को नहीं माना जाता। हालांकि जो मेरी जानने वाली मेरी बहनें हैं, सबसे पहला नाम मेरी बहनें जो मुझे मेरा बहुत साथ देती हैं, वो इस चीज का जवाब देना बखूबी जानती हैं। दूसरी जानकारी के पर्पज से मैं आप लोगों को बता दूं, केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म नहीं है जो पुनर्जन्म को मानता हो। कई सारे धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, कई पंथ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन मुझे इस डोर में या इस भंवर में नहीं उलझना है। केवल जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखनी है। अब एक सीधी सी बात, अगर किसी को समझ में बातें आ रही हैं तो वो बहुत प्यार से और प्रेम से इन बातों को सुने, मुझसे बात करे या मैं उनसे बात करूं। अगर बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो बहुत एक आम सा तरीका है कि वीडियो से चले जाएं। ये बहुत एक आम सी बात है, किसी का अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार से हमेशा खुलकर बात करती हूँ। आपने हर वक्त देखा होगा कि मैं आप लोगों से बहुत खुलकर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं आप लोगों को जानती हूँ और आप लोगों के बारे में बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मैं अपने परिवार को बहुत खास और अहम मानती हूँ। मैं अपने परिवार के और अपनी जिंदगी के बीच में किसी और की दखल अंदाजी पसंद बिल्कुल नहीं करूंगी। इस पुनर्जन्म की जो घटनाएं लेकर आती हूँ सत्यता पर रखी हुई होती हैं और बहुत ही धर्म, फिर कह रही हूँ, बहुत धर्मों के लोग मानते हैं पुनर्जन्म होता है। विदेश से हम घटनाएं लेकर आए, देश से घटनाएं लेकर आए, कई धर्मों से हम घटनाओं को लेकर आए हैं जिन पर लोग यकीन भी करते हैं और हामी भरते हैं और कहते भी हैं। लेकिन कुछ अपने ही लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसमें एक लड़के ने दूसरा जन्म लेकर अपने पिछले जन्म के हत्यारे को, जिसने उसे मारा था, उसे सजा दिलाई और अपने हाथों से सजा दिलाई, और वो भी दूसरे धर्म में रहते हुए। ये बहुत दूर की कहानी है, बहुत दूर की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। कुछ ऐसी जानकारियां हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि पहले जब 1960 था या 40 था, उस वक्त बहुत लोग इस चीज पर रिसर्च किया करते और कई चीजें सबूत के तौर पर लिखकर हमारी लाइब्रेरी या ऐसी जगहों पर रखी गई हैं ताकि लोगों को समझ आ सके। तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान हम भी उस चीज में देना चाहते हैं, तभी आप लोगों के सामने ये सारी बातें लेकर आते हैं। आज की जो पुनर्जन्म की घटना है वो सीरिया से सटीक गोलन हाइट इलाके में कुछ जूस धर्म के लोग रहा करते हैं। अब इनके यहाँ 1960 में एक बच्चे का जन्म होता है। यहाँ पर परिवार वालों का साफ उसी वक्त से, क्योंकि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और सबूत के तौर पर रखी गई हैं। अब इस घर में जब एक लड़के का जन्म होता है तो ये घर के लोग बहुत खुश होते हैं। इतनी खुशी कि शायद किसी को भी इतनी खुशी ना हो, क्योंकि देखो हमारे घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशी हमें भी होती है, आपके घर में जन्म होता है तो खुशी आपको भी होती है। अब ये बच्चा सबसे अलग था, क्योंकि इसके सर पर, बीच सर पर एक बहुत गहरा निशान था, मानो कि पूरी एक लाइन बनी हुई थी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके सर पर एक लाइन होती है।
1960 में ये बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। घर वाले जो पिता होते हैं वो कई बड़े बुजुर्गों से कहते हैं कि इसके सर में ये कैसा निशान है। तो जो जूस धर्म के लोग हैं ये मानते हैं पुनर्जन्म को। यहाँ पर कई बुजुर्गों ने कहा कि शायद इसके साथ पिछले जन्म में कुछ घटा हो या कुछ हुआ हो, उसका ये निशान अपने साथ लेकर आया है। अब यहाँ पर हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, दूसरे धर्म की बात हो रही है। कुछ ही लोग इस इलाके में रहते हैं, उनकी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पर ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे ही ये बच्चा 1 साल का होता है तो इस बच्चे के हाव भाव बहुत बेकार होते हैं। 1 साल का बच्चा अगर किसी की काली दाढ़ी और मूंछ हो, उस व्यक्ति को देखकर ये बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है और माँ बाप को परेशान करता है और मानो कि ये इस व्यक्ति से बहुत डर रहा है। माँ बाप को जब इस चीज का एहसास होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा ऐसे इंसान से दूर रखा करते जिस इंसान की लंबी दाढ़ी काली और मूछें हों काली और वो ऐसा दिखने वाला हो, तो उससे ही अपने बच्चे को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा और बड़ा होता है। ये बच्चा 2 साल का हो जाता है। 2 साल का होने के बाद ये कहता है कि मुझे मेरे गांव जाना है, मेरी खेती है, मेरे खेतों में काम कौन कर रहा होगा, मेरे खेतों में कौन उन कामों को देख रहा होगा जो काम मुझे करने हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं। अब यहाँ पर माँ बाप और दुखी और परेशान कि बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं। वो कहता है कि मेरे खेत के पास तो एक नदी है, मुझे तो खेती बाड़ी करने में बहुत आसानी है। अब छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा इतनी जानकारी खेती बाड़ी के बारे में, 1960 की बात है, आपको फिर बता दें। अब यहाँ पर घर वाले थोड़े से दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। 2 साल की उम्र में ही ये लड़का बहुत गुस्सैल था। इसने कहा कि मुझे किसी से बदला लेना है, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उस चीज का तो मैं बदला लेकर रहूंगा। अब इसका जो पिता होता है वो आसपास पूछताछ करता है, क्योंकि जो इनका धर्म था उसी धर्म के हिसाब से ये बच्चा रहा करता और जैसा भाषा इसकी होती है वो इनके जैसी ही भाषा होती है और ये जिक्र भी आसपास के इलाके का ही कर रहा था। यहाँ पर पिता जब बड़े बूढ़ों को और भी पूछता है और बताता है तो वो कहते हैं कि इसको थोड़ा और बड़ा होने दो। तो यहाँ पर पिता कहता है कि ये हरदम गुस्से में रहता है, कोई भी सामान इसके हाथ में होता है या कोई लाठी होती है तो ये हर चीज को तोड़ने की कोशिश करता है। कहता है कि जिसने मुझे मारा है मैं उसको मारकर छोड़ूंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात सुनकर बड़े बुजुर्ग भी हैरान हो जाते हैं कि एक 2 साल का बच्चा किसी से बदले की भावना से जी रहा है। ये धीरे धीरे और बड़ा होता है। इसकी आदतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये हमेशा खोज करता है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है जिसने मेरे साथ गलत किया था। लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही थी, जब इस बच्चे से पूछा जाता कि भाई कहाँ है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति, तो ये बच्चा बताने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो पाता। वो कहता है कि एक नदी मेरे घर के पास से जाती है, मेरे खेतों के पास से, और हमारे खेत हैं, मैं उसमें काम करता हूँ, मेरा एक घर है, मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा। वो कहता है लेकिन पिताजी मेरा घर यहीं कहीं कर है, मैं कहीं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। हालांकि ये जगह सारी ही पहाड़ी इलाकों जैसी थी। अब यहाँ पर पिता अपने बच्चे के कहने पर ढूंढने की कोशिश करता है। आसपास कई गांव होते हैं। पिता सुबह होता और ये बच्चा इस वक्त तक सन 1963 आ चुका था और ये लड़का 3 साल का हो चुका था। और ये इसका जो पिता होता है अपने बच्चे को बड़े बुजुर्गों के कहने पर सुबह लेकर जाता और हर एक गांव में इसको लेकर जाता और कहता कि बेटा क्या ये तुम्हारा गांव है, क्योंकि इन सभी चीजों से घर वाले बहुत परेशान आ चुके थे। इस गुत्थी को अगर नहीं सुलझाए तो ये लड़का शायद किसी को मारने पर इतना आमादा हो जाता है कि बहुत गुस्से में रहता है। अब रोज का यही सिलसिला था। अब कई दिन हो जाते हैं, सभी गांव को देख लिया जाता है, लेकिन इस लड़के ने किसी भी गांव को देखकर ये नहीं कहा कि ये मेरा गांव है। अब इसका पिता कहता है कि कहीं ये वैसे ही कर रहा है,
कुछ भी ऐसा नहीं है। अब एक आखिरी गांव रह जाता है। पिता कहता है कि कल उस गांव में और इसको लेकर जाऊंगा। अगर वो गांव नहीं मिला तो फिर हमें इस बच्चे को ही समझाना होगा। माँ सुबह खाना बनाकर इन सभी को दिया करती। अब उस गांव में लड़का जाते ही एकदम खुश हो जाता है। उस गांव के जिस भी, क्योंकि छोटे छोटे वो गांव रहा करते, ये लड़का जिस भी व्यक्ति से मिलता उसका नाम पुकारा करता 3 साल का, और उससे उसका हालचाल पूछा करता और कहा करता कि तुम कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है। क्योंकि इस लड़के को शायद पिछले जन्म में मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अब जिससे भी उसका नाम पूछा करता तो वो सभी हैरान हो जाते और परेशान हो जाते, कितना सा बच्चा हमारा नाम जानता है और हमारे घर वालों के बारे में भी जानता है। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अब यहाँ पर जैसे ही वो बात करता जा रहा था, लेकिन अब उसकी जो ढूंढ थी, मतलब जो तलब थी, वो बढ़ जाती है उस व्यक्ति को ढूंढने की जो शायद इसका पिछले जन्म में पड़ोसी होता है। अब ये लड़का बीच गांव में खड़ा होकर सोचने लगता है कि वो दिशा कहाँ पर है जहां पर मेरा घर था। घर के पास से नदी होती है। यहाँ पर इस लड़के के पिछले जन्म का नाम इस लड़के को उस गांव में जाते ही याद आ जाता है। जब इसको गांव में नाम याद आता है तो उसी नाम से जब पिता पूछता है तो गांव के लोग कहते हैं कि हाँ, इस नाम का एक व्यक्ति था तो सही, लेकिन आज से करीबन 4.5 साल पहले वो व्यक्ति गायब हो चुका है। सन 1956 में वो व्यक्ति गायब हो चुका है। आज तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं लगा। उस व्यक्ति के माता पिता भी नहीं हैं और वो अपने खेतों से ही गायब हुआ था। तो ये छोटा सा लड़का कहता है कि वो व्यक्ति मैं ही था। अब गांव का जुलूस इकट्ठा होने लगता है। जुलूस जो होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये धर्म इस चीज पर यकीन करता है कि आत्मा अजर है, अमर है, कभी मर नहीं सकती, केवल वो वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। यही सब कुछ चल रहा था। गांव वाले कहते हैं कि उसका घर तो इस हम गांव के दूसरी तरफ है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो भागा दौड़ा वो अपने घर की तरफ जाता है। उस घर की तरफ वो जाता है तो वहां पर देखता है कि उसका वही घर जिस घर को वो छोड़कर 1956 में गया था, या उसके साथ जो भी हुआ था, वो घर आज भी उसके दरवाजे खुले हुए हैं और उस घर में कुछ भी सामान नहीं था। उसकी जो खेती है वो बंजर पड़ी हुई थी, जो खेत थे, और उसका घर बिल्कुल उजड़ा हुआ होता है। 3 साल का बच्चा फूट फूट कर उस घर को देखकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसकी लंबी दाढ़ी और काली मूछें होती हैं। अब इसको देखकर ये लड़का घुर्राने लगता है, बहुत मोटी मोटी आंखें निकालता है और कहता है कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, शायद वो किसी के साथ नहीं कर सकता जो तुमने मेरे साथ किया है। और तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो, मैंने इसीलिए दूसरा जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो माँ बाप थे वो हैरान खड़े हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को क्यों घूर रहा है, और वो व्यक्ति भी ध्यान देता है कि ये मेरी तरफ क्यों घूर रहा है। हालांकि थोड़ी थोड़ी बातें उस व्यक्ति को समझ में आ रही थी। जब सभी गांव वाले पूछते हैं तो ये 3 साल का लड़का कहता है कि यही तो वो व्यक्ति है जिसने मुझे इस खेत के विवाद के ऊपर मारा था, और मेरे सर में तेज धार कुल्हाड़ी 20 सर में इसने कुल्हाड़ी से वार किया था और मुझे मौत की नींद सुला दिया। इस बात को सुनकर माँ बाप को पूरा यकीन हो चुका था। दोस्तों, इस केस की छानबीन करने के लिए जो बहुत ज्यादा पुनर्जन्म पर रिसर्च किया करते, जिनका नाम डॉक्टर एडी लेस होता है, इनको बुलाया जाता है और ये पूरे इस मामले में इस लड़के के साथ होते हैं। अब जो एडी लेस होते हैं, इनकी बुक में ये कहानी लिखी हुई लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये एक सच्चा किस्सा है। अब जो एडी लेस होते हैं, डॉक्टर एडी लेस, ये इस बच्चे की बात सुन रहे थे। अब ये कहते हैं कि बेटा विस्तार से हमें बताओ। एडी लेस अपनी किताब में इस कहानी को लिखते जा रहे थे, इस घटना को। तो ये लड़का कहता है कि मैं और ये जो खेतों की जमीन है, यहाँ पर हम दोनों पड़ोसी होते हैं। मैं अपनी खेती करता हूँ और खेती की वजह से हम दोनों में विवाद होता है।
उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं और यही होते हैं। करीबन मेरी उम्र 25 से 26 साल होती है और इसने उसी विवाद में मेरे सर पर एक कुल्हाड़ी से वार किया और जिस एक कुल्हाड़ी से मैं इस दुनिया से दूर चला जाता हूँ। यहाँ पर ये लड़का जिक्र करता है कि जब ये मुझ पर कुल्हाड़ी से वार करता है तो एकदम से मेरे शरीर से मेरा दूसरा शरीर निकलता है, क्योंकि 3 साल का बच्चा था, इसे कोई ज्ञान तो होता नहीं है। अब ये कहता है कि मैं खुद अपने शरीर को देखता हूँ। इसने कुल्हाड़ी मारने के बाद मुझे ये लेकर एक जगह गया, वहां पर इसने गड्ढा खोदा और वहां पर मुझे दफना दिया। दफनाने के बाद मैं देखता हूँ कि इसने जिस कुल्हाड़ी से मुझ पर वार किया उस कुल्हाड़ी को काफी दूर वहां पर दफनाया गया। अब जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा है, वैसे ही झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा किया है तो आज साक्ष्य जरूर मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन पुरानी ये बात नहीं है। जो डॉक्टर एडी लेंस होते हैं वो उस जगह पर इस बच्चे से कहते हैं, क्या तुम हमें वहां पर ले सकते हो, ले जा सकते हो जहां पर तुम्हें इसने दफनाया था। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा कहता है कि क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद है। और ये सबसे आगे चलने लगता है जहां पर एक पत्थरों का ढेर सा हो रहा था, क्योंकि पहाड़ीली जगह होती है। वो कहता है कि यहाँ पर खुदाई करो। गांव के कुछ लोग खुदाई करते हैं तो डॉक्टर एडी कहते हैं कि धीरे धीरे खुदाई करो। और कुछ खुदाई करने के बाद वहां पर कंकाल मिलते हैं और एक खोपड़ी मिलती है जिसके बीचों बीच से किसी तेज धार हथियार से, भारी हथियार से वार किया गया था। वो लड़का कहता है कि यही मेरा शरीर है, यही बचा है और देखो इसने मेरे यहाँ पर ही वार किया। उस कंकाल की जो खोपड़ी होती है उसमें यहाँ से यहाँ तक वार होता है। अब यहाँ पर जो लड़का होता है 3 साल का, डॉक्टर एडी को अपने साथ वहां पर ले जाता है जहां पर उस कुल्हाड़ी को दफनाया गया था। ये सब कुछ सुनकर जो मुजरिम था, जिसने ये सब कुछ किया था, वो सब कुछ छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब कुछ दूर जाकर उस जगह खुदाई की जाती है तो वो कुल्हाड़ी जिसमें शायद जंग लग चुका था वो भी मिल जाती है और इससे पक्का सिद्ध हो जाता है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु थी वो इस तरह से हुई है। अब यहाँ पर जब पूरा गांव उस व्यक्ति की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगता है, घुर्राने लगता है, तो वो व्यक्ति घबराने लगता है। पकड़ा हुआ तो पहले ही था, अब वो रो रो कर सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही इसको मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दूसरा जन्म लेकर वापस आ सकता है। तो दोस्तों, जिसके साथ बुरा हुआ उसने दूसरा जन्म लिया और लेकर वो वापस आया। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें, यहाँ पर जो डॉक्टर एडी होते हैं वो इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, एक किताब भी लिखते हैं। गांव वालों से पूछते हैं कि अब इस मुजरिम के साथ तुम लोग क्या करने वाले हो, तो गांव वाले कहते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से सजा देंगे, कानून इसमें बीच में नहीं आएगा। और उस वक्त कानून का दबदबा भी इतना नहीं होता, तो गांव वाले उस व्यक्ति को खुद सजा देते हैं। यहाँ पर उस बच्चे का पिता डॉक्टर एडी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कह देता है कि मेरे बेटे का नाम आप अपनी इस बुक में कहीं पर भी जिक्र मत करना, मैं नहीं चाहता। क्योंकि जो वो बच्चा था 3 साल का, वो रात को भी घबरा कर उठता और कहता कि मुझे उसे जान से मारना है। उसकी मानसिक हालत इस कदर से बिगड़ चुकी थी, उसका पिता नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को और भी ज्यादा कोई परेशानी आए, क्योंकि इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग सामने आते और अपने तरीके से तहकीकात करते। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं। उस जमाने में 1960 से लेकर 1990 से या 2000 तक भी बहुत लोग रिसर्च किया करते। विदेश से एक रिसर्चर का नाम है जिसका नाम डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिसका नाम हमने कई वीडियो में लिया है। इन्होंने बहुत पुनर्जन्म पर रिसर्च की है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन इनका नाम है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हैं और बहुत किताबें जो सत्यता पर रखी गई हैं, जो भारत
दूसरे अमेरिका, यूरोप, जितने भी देश हैं सभी देशों में जा जाकर इन्होंने इन चीजों पर रिसर्च की है। आप अगर नहीं जानते हो तो गूगल करके आप सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा नाम जो विदेश से होता है डॉक्टर एडी लेंस होता है, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। अब इस कहानी को ज्यादा हवा कब लगती है, उस वक्त तो इसे एक किताब में लिखकर लाइब्रेरी में रख दिया जाता है और इस पर सत्यता की मोहर लगा दी जाती है बिना उस बच्चे के नाम के। लेकिन जो ये डॉक्टर एडी हैं, ये 2009 में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब इस किताब को खोला जाता है और इसके बारे में पढ़ा जाता है और इसके ऊपर कई मूवी भी बनती हैं, फिल्म भी बनती हैं और इस कहानी को बहुत ज्यादा प्रचलित किया जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी जो सत्यता पर रखी गई थी? रिसर्चर विदेशों में भी नहीं है, हमारे देश के भी कई रिसर्चर ऐसे हैं। हालांकि फिलहाल तो इन चीजों पर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था कि बहुत टीम इस चीज पर काम किया करती। और जाने माने जो 2 नाम हमने आप लोगों को बताए हैं, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो जाना माना हस्ती थी, नाम था जिसकी बातों पर यकीन था, जो मोहर लगाकर कहा करते कि ये घटना सत्य है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन चीजों पर धूल छा रही है। केवल इसी मकसद से हम अपने चैनल पर इन कहानियां या इन वीडियो को लेकर आते हैं जो सत्यता पर रखी जाती हैं, ताकि लोगों को समझ में आए और वो अच्छे कर्म करें और अच्छे से अपनी जिंदगी को जिएं, किसी के साथ गलत ना करें। आपने देखा स्टोरी में 3 साल की उम्र में उस लड़के को इतना गुस्सा चढ़ता है कि उसने घर के आधे से ज्यादा सामान तोड़ दिए थे, केवल इसलिए कि उसे अपने साथ गलत जो हुआ था उसका बदला लेना था। भरी जवानी में वो लड़का इस दुनिया से चला जाता है। गांव वाले पीट पीट कर पत्थरों से उस व्यक्ति को इस दुनिया से दूर भेज देते हैं। कानून को इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। तो दोस्तों, अपनी राय इस स्टोरी पर जरूर रखना। सत्यता पर रखी गई वो स्टोरी है। अब उन लोगों के कुछ लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। रात के वक्त आप लोगों का नाम नहीं ले पाई थी, माफ करना, लेकिन अब जरूर आप लोगों के नाम लूंगी। पहला नाम है शंभुनाथ मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। दूसरा नाम है, हमारी जो बहन है मुंबई से है, सबीना खान। सबीना खान ने, जैसा कि हमने वीडियो में पहले कहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, सबीना खान बहन ने कहा है कि मुझे बहुत विश्वास है, आपकी स्टोरी का मुझे इंतजार रहता है और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबीना खान जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। हमारे परिवार का एक और सदस्य बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रामजी चौधरी, कई बार इनका नाम ले चुके हैं, कई बार ये हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और अपनी एक बहुत अच्छी सलाह रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी चौधरी जी। महेंद्र दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाई हैं और ये हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत के बारे में आपने पूछा है, फिलहाल सेहत ठीक है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जेपी सिंह भाई ने भी कहा है कि बहन आपकी तबीयत कैसी है? तो भाई जी, मेरी तबीयत अब बहुत ठीक है, बहुत आराम है, तभी इतना अच्छे से आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, वरना करीबन 2 हफ्ते से चैनल पर ध्यान भी नहीं दे पा रही, इतनी ज्यादा मुझे दिक्कतें आ रही थी। मधु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सुकंतला बहन हमारी, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, आपके बहुत कमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। राजवीर तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर तोमर जी, आपका नाम मैंने पहली बार लिया है, लेकिन आपका भी हमारे परिवार में स्वागत है। यशवंती हमेशा आशीर्वाद देती हैं और आपकी कामना और आपका प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। सच में ही आप बहुत सपोर्ट करती हैं
और बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं। आपके कमेंट पढ़कर ऐसे लगता है जैसे कोई अपना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हो और कह रहा हो कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। यशवंती जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। आप बेटा कहकर मुझे संबोधित करते हैं। लक्ष्मण सिंह रावत, अब मैं आपको क्या कहूँ, भाई हैं, कौन है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ईश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी कमेंट कई बार आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परिति शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी नाम मैंने पहली बार लिया है। परिति शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलोचना जी, सलोचना, कई बार नाम आपका पढ़ा है। आपको हमारी वीडियो का इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ पर निशा राणा के हमने कई कमेंट पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप राणा हो, निशा हो, बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं। हमारे दिल छूने वाले कमेंट होते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है। इंदु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर राव मोहम्मद यशीन जी, ये हमें पाकिस्तान से देखते हैं। इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से देखते हैं और इनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि हमारी वीडियो का इंतजार रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी मुल्क से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ममता जी, ममता हमारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनें बहुत साथ देती हैं और भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अंजू देवी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू देवी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहनों ने तो पूरी लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसमें मेरी बहनें बहुत ज़्यादा हैं और भाइयों का भी बहुत प्यार है। इसी तरह अपनी इस बहन पर प्यार बनाए रखना। आपके प्यार के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं तबीयत खराब होते हुए भी एकदम से चहक जाती हूँ जब आप लोगों के सामने आती हूँ, और बहुत एक सुकून सा मिलता है आप लोगों के बारे में जानने में और आप लोगों से बात करने में। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उल्टा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बात और है, कुछ दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी और सभी को बहुत अच्छे से रिप्लाई दूंगी। केवल अब तो आप लोगों से बात ही कर पाती हूँ। पीहू हैला सबसे पहले कमेंट करने वाले हैं हमारी वीडियो पर, ये बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मोहन प्यारी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निशी सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्मिला जी, उर्मिला काफी दिनों से हमसे जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, सारे नाम नहीं ले पाते हैं, कुछ लोगों के नाम आज लेते हैं तो कुछ लोगों के नाम कल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं। लेकिन जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ और आप लोगों के नाम लेती हूँ। आप सभी जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी राय रखते हैं, पता है आपकी राय से भी हमें बहुत सीख मिलती है। और जब कंधे पर हाथ रखकर आप कहते हो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, मैं जितना मुझसे होता है ना उतनी मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जिन चीज़ों को शायद कुछ लोग दबाना चाहते हैं। जिंदगी को कुछ और तरीके से प्रेजेंट, मतलब सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से जुड़े, अपने पुरखों से जुड़े, अपने बीते हुए पल से जुड़े, उस पल को जाने जो पल बीत चुका है, लेकिन उसने पता है हमें क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। एक दिन आप बैठकर सोचिए कि बीते हुए पल ने हमें कितना कुछ दिया है, और आगे हमें नहीं पता कि क्या मिलेगा, लेकिन पीछे तो हमें पता है कि कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। जिंदगी संघर्ष भले ही है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अंतिम समय तक ये जिंदगी हमें सिखाती रहती है और बताती रहती है केवल हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए। हमें इस दुनिया को साफ सुथरा होकर नहीं दिखाना है, हमें उसको साफ सुथरा होकर दिखाना है। और उसके सामने मुझे बहुत खुशी होगी
जब मेरा परिवार उसके सामने साफ सुथरा खड़ा होगा तो मैं अपने दिल में बहुत सुकून पाऊंगी। मैं ऐसी ऐसी बातें बहुत करती हूँ, पता नहीं क्यों निकलती हैं, लेकिन निकल जाती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने आप का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।